दोस्तों, असली स्त्री 2 का ट्रेलर आ गया है और यह अद्भुत लग रहा है। अगर आपने मेरी स्त्री 2 वीडियो नहीं देखी है तो उस कहानी में विक्की और उसके दोस्तों ने एक बार फिर डरावनी आत्मा स्त्री का सामना किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक और भी अंधेरे शक्ति को उसकी दिशा में पाया। भास्कर, भेड़िया और डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव की मदद से वे अमूलेट को नष्ट करके उस अंधेरे शक्ति को हराने में सफल रहे। हालांकि भास्कर की स्थिति अधर में लटकी रही। अब चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां हम रुके थे। जैसे ही चंदेरी पर सुबह का उजाला फैलता है, एक नाजुक शांति शहर पर छा जाती है। गांव वाले हाल की अराजकता से उभरते हुए धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में लौट आते हैं। विक्की, बिट्टू और जना एक साथ खड़े हैं, थके हुए लेकिन राहत की सांस लेते हुए। रहस्यमय महिला दूर से उन्हें देखती है। उसके चेहरे पर चिंता की झलक है। भास्कर गहरी नींद में है, अपने गंभीर घावों से उबर रहा है। लेकिन शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकती। चंदेरी के किनारों पर छायाएं चलने लगती हैं। रात को गांव वालों को हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है और वीरान गलियों में डरावनी हंसी गूंजती है। विक्की को फिर से बुरे सपने आने लगते हैं, पहले से भी ज्यादा जीवंत और डरावने। अपने सपनों में वह एक अंधेरे में ढके हुए आकृति को देखता है, जिसकी आंखें दुष्ट आग से जल रही होती हैं। शाहरुख खान को जादूगर के रूप में प्रवेश करते हैं, एक प्राचीन और शक्तिशाली व्यक्ति जो कभी अंधेरे शक्ति का मालिक था। वह काले जादू का मास्टर है। उसकी उपस्थिति मंत्र मुग्ध करने वाली और डरावनी दोनों है। जादूगर अपने सृजन की विनाश के लिए बदला लेना चाहता है और चंदेरी को शाश्वत अंधकार में डालना चाहता है। विक्की और उसके दोस्त हताश होकर रहस्यमय महिला की सहायता लेते हैं। वह बताती है कि जादूगर ने एक और भी बड़ी बुराई को जगा दिया है, एक प्राचीन शाप जो चंदेरी को आत्मा की दुनिया से बांधता है। इस शाप को हटाने के लिए उन्हें 3 पवित्र अवशेषों को खोजना होगा जो शहर के सबसे प्रेतवादित स्थानों में छिपे हैं। पहला अवशेष एक प्रेतवादित जंगल के गहराई में है। पेड़ रहस्यों को फुसफुसाते हैं और छायादार आकृतियां उनके बीच से गुजरती हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। जैसे ही विक्की और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं, उन्हें भूत या दृष्टांत और डरावनी जीवों का सामना करना पड़ता है, जो हर कदम पर उनकी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। वे जंगल में एक पुराना जर्जर घर पाते हैं, घर जिसके बारे में अफवाह है कि वह शापित है। जब वे प्रवेश करते हैं तो डरावनी आवाज करता है। अंदर वे अजीब पेंटिंग्स पाते हैं जिनकी आंखें हर उनकी हरकत का पीछा करती हैं। अचानक एक भयावह आकृति प्रकट होती है। उसका चेहरा पीड़ा में विकृत होता है। समूह बमुश्किल बचता है। फर्श के नीचे छिपा हुआ अवशेष खोजता है। दूसरा अवशेष एक छोड़े हुए मंदिर में छिपा है, जिसे प्रकृति ने घेर लिया है। मंदिर अंधेरी गलियों और छुपे हुए जालों का एक भूल भुलैया है। दीवारें उन पर बंद होने लगती हैं और भूतियां हाथ छायाओं से निकलते हैं। हर कदम उन लोगों के कदमों की गूंज सुनाई देती है जो कभी बाहर नहीं निकले। मंदिर के भीतर उन्हें प्राचीन मूर्तियों से भरा हुआ एक कमरा मिलता है। हर एक मूर्ति पिछले से ज्यादा भयानक है। मूर्तियां जीवंत हो जाती हैं। उनकी पत्थर की आंखें डरावनी रोशनी से चमकती हैं। विक्की और उसके दोस्तों को मूर्तियों को निष्क्रिय करने और मंदिर के हृदय में छिपे अवशेष को प्राप्त करने के लिए एक पहेली को हल करना होता है। अंतिम अवशेष एक शापित झील के नीचे है। पानी अंधेरा और स्थिर है। चांदनी को एक डरावने आईने की तरह प्रतिबिंबित करता है। सतह के नीचे प्रतिशोधी आत्माएं जीवितों को अपनी जलीय कब्रों में खींचने की कोशिश करती हैं। विक्की झील में डुबकी लगाता है, अवशेष प्राप्त करने के लिए अपने सबसे गहरे डर का सामना करता है। जैसे ही विक्की गहराई में तैरता है, वह डूबे हुए पीड़ितों की भूतियां आकृतियों से मिलता है। उनकी आंखें मदद की गुहार लगाती हैं। वह डर की बर्फीली पकड़ से लड़ता है। बमुश्किल उस शक्तिशाली जल आत्मा के चंगुल से बचता है जो अवशेष की रक्षा करती है। झील से बाहर आते ही विक्की के हाथ में शाप को हटाने के लिए आवश्यक अंतिम टुकड़ा होता है। 3 अवशेषों के साथ वे चंदेरी लौटते हैं ताकि एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया जा सके जो जादूगर को निष्कासित कर शाप को हटा देगा। जैसे ही वे प्राचीन मंत्रों का जाप करते हैं, हवा में ऊर्जा की दरार होती है। जमीन कांपने लगती है और एक अंधेरा बंवर खुलता है।
जादूगर को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जादूगर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह अपनी सारी काली शक्ति को बुलाता है, उनकी संकल्प को तोड़ने के लिए डरावने भ्रम पैदा करता है। आकाश खून जैसा लाल हो जाता है और शहर अराजकता में घिर जाता है। भूतिया आकृतियां गलियों में भर जाती हैं और हवा में यातनाग्रस्त लोगों की चीखें गूंजती हैं। एक हताश कदम में जादूगर अंधेरे प्राणियों की भीड़ को मुक्त करता है, हर एक पहले से ज्यादा डरावना। गांव वाले विक्की और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अंधेरे सेना का मुकाबला करते हैं। लड़ाई उग्र होती है, निराशा के क्षणों और आशा की झलकियों के साथ। एक हताशा के क्षण में रहस्यमय महिला अपनी असली पहचान प्रकट करती है। चंदेरी की रक्षा के लिए भेजी गई एक संरक्षक आत्मा। वह अपने आप को बलिदान करती है, अवशेषों के साथ अपनी आत्मा को मिलाकर उनकी शक्ति को बढ़ाती है। उसका बलिदान जादूगर को कमजोर करता है, विक्की को अंतिम प्रहार करने का मौका देता है। अवशेष अब एक दुनिया से परे प्रकाश से चमकते हुए जादूगर के चारों ओर एक अवरोध बनाते हैं। वह दर्द में तड़पता है जैसे ही प्रकाश उसकी काली आत्मा को जलाता है। विक्की आगे बढ़ता है, अवशेषों की संयुक्त शक्ति को पकड़कर, और एक अंतिम दृढ़ प्रयास के साथ वह जादूगर को अंधकार में निष्कासित कर देता है। जादूगर के हारने के बाद शाप हटा दिया जाता है और चंदेरी एक गर्म शुद्धकरण प्रकाश में नहाई जाती है। आत्माएं जो शहर को प्रेतवाधित कर रही थीं, अंततः शांति में होती हैं। विक्की, बिट्टू और जना एक साथ खड़े होते हैं, थके हुए लेकिन विजय के भाव से भरे हुए। भास्कर जागता है, उसके घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते हैं। जैसे ही सूरज उगता है, चंदेरी पर एक नई सुबह होती है। शहर ठीक होने लगता है और गांव वाले अपनी अनुभवों से घायल होते हुए भी एक नए दिन के प्रकाश में आशा पाते हैं। रहस्यमय महिला के बलिदान का सम्मान किया जाता है और उसकी आत्मा उन लोगों के दिलों में जीवित रहती है जिन्हें उसने बचाया। तो दोस्तों, ये थी स्त्री 3 की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसे बड़े पर्दे पर देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और डरावनी कहानियों का आनंद लें। और हाँ, स्त्री 2 जल्द ही थिएटर में रिलीज हो रही है। कृपया जाकर इसे देखें और इस रोमांचक गाथा का समर्थन करते रहें।